मुझे मतलब बीच रात आप कह लो, बीच रात क्या मतलब हाँ हो ही चुकी है, क्योंकि 9 बज चुके, 9 से ज़्यादा हो चुका, 9:30 हो रहा है और ब्लॉग अभी मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बस मैं ये अचानक ये क्यों मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ा, मैं आपको बताती हूँ रीज़न ये है कि अभी डिसाइड हुआ है कि हम मार्केट चलेंगे और सारी प्रिपरेशन जो हम लोग पोस्टपोन कर दिए थे कि अब जो है बिटिया रानी का क्या उसे कहते हैं अन्नप्राशन नहीं होगा। सो लेकिन अब डिसाइड हुआ है कि होगा और जल्दी ही होगा, मतलब या तो कल होगा या परसों होगा, ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन बस हमें करना है और जितनी जल्दी करना है। लेकिन मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि हम शॉपिंग इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है तो हमें कल ही करना पड़े। तो यार ये कोई बात होती नहीं है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी छुट्टियों को लेकर के दिक्कत होती रहती है। सारी दिक्कतें उनकी छुट्टियों को लेकर के ही होती है और मेरी सारी शेड्यूल जो है ना इधर से उधर इसी कारण होते हैं। उनके उनकी छुट्टी को लेकर के जो प्रॉब्लम होता है उसके कारण ही मेरे शेड्यूल जो है इधर उधर होते रहते हैं। सो बस अब मैं जा रही हूँ मार्केट और सारी चीज़ें लेकर के आऊँगी। जो भी सामान है वो मुझे लेकर के आना है। देखते हैं कितनी सारी चीज़ें मिल पाती है नहीं मिल पाती है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और मुझे ना कोई फंक्शन होता है ना तो मुझे टेंशन होने लगता है कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से हो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम आगे का डेट रख लेंगे या सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें हो वो प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो बस बारिश हमारा साथ दे दे, मौसम हमारा साथ दे दे, बस यही है, यही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं था, लेकिन फिर अचानक मुझे सब कुछ राहुल कलेक्शन में देख ले। हाँ, राहुल कलेक्शन में देख ले। राहुल कलेक्शन में फिर ऐसा नहीं है लेट हो जाएगा, 9 ऑलरेडी बज चुका है। चलो कल मंगलवार है, कल सारी दुकानें कुछ बनाते हैं नहीं, आपके लिए बना रहे हैं हम। मैं आ गया ना, कोई बात नहीं यार। कैमरा नहीं, कुछ ना वैसे कलर में दिखाना, जैसे पिंकिश हो, येलो हो और ये देखो पहले इधर देखो। एक बार पहनेगा दोबारा तुम पैदा होगी। ये छोटा छोटा ये कौन ये कोई और कलर नहीं है इसमें का? एक ही कलर, तो कलर डल पड़ जा रहा है। पिंक टोन ही तो है। आए हुए थे राहुल कलेक्शन और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों को नहीं पसंद आई, क्योंकि जो हम मतलब जिस मोटिव से मैं जो कलर और सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन चाह रही हूँ वो मिल नहीं रहा है मुझे। तो हम लोग आगे जा रहे हैं लाजपत नगर और आज लग रहा है आधी रात तक हम दौड़ते ही रहेंगे। बेटू क्या लेने आए हो आप अपने लिए? हाँ, क्या लेने आए हो? कुछ लेने आए हो? बहुत घुमक्कड़ है भाई, मेरी बेटी इतनी ज़्यादा घुमक्कड़ है कि रात के 9:30 ऊपर हो रहे होंगे और इसको अभी तक नींद का एकदम एक बूंद, मतलब कहते हैं ना, एक झपकी भी इसको नहीं आ रही है और ये आराम से घूमने में लगी हुई है। देखो, बस उसको पता होना चाहिए कि मैं बाहर निकलने वाली हूँ, चाहे इसके पापा बाहर निकलने वाले, बस इसके बाद ये रेडी हो जाती है।
हम लेकर के आए हैं प्लेट और चम्मच, जो कि फूल की है। फूल कांसा सब लोग जानते होंगे कि फूल कांसा किसे कहते हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 10:30। 10:30 बजे हम सड़कों पर घूम रहे हैं, चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो है वो अभी हम नहीं कर पाए हैं, और कटोरियाँ वगैरह भी बची हुई है। और सबसे मेन जो है वो ड्रेस, बेटी रानी की ड्रेस बची हुई है, ड्रेस। और 10:30 बजे तक ये हमारे साथ रास्ते में घूम रही है। इसको कोई मतलब नहीं है कि इसको भूख लगी है, प्यास लगी, कुछ भी नहीं। कहाँ चलना है? तो रात के 10:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, और ये जो है ये हम लोग इतने सारे शॉप जा चुके हैं, और ये है चौथी शॉप जहाँ पर हम गए हैं बेटी के लिए ड्रेस देखने। लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था जैसा हम चाह रहे थे। कुछ डिफरेंट कलर और पैटर्न दूसरा चाह रहे थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा था, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्कर्ट और टॉप और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लेनी थी। क्योंकि मैं फ्रॉक पैटर्न में ही लेना चाह रही थी, क्योंकि ताकि ना इसकी अगर मैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करूँ तो बहुत अच्छी आए। तो देखते हैं अब कब मिलता है ये मुझे। ऐसे मत करो ना। छोटी आएगी, ये नहीं आएगी, यहाँ चाहिए। बड़ी दिखाओ एक बार ये पहना के ट्राई कर सकते हो। तो नहीं होगी। नहीं, ये तो आता है। कितनी खुश हो रही है इसकी न्यू ड्रेस। हम मुँह पोछो उसका। हाँ, जा डूब गई। कहाँ छुपा लिया हाथ इसने? वो खड़े करो एक बार। चलो ठीक है फिर। जा दिखाओ पापा को, दिखाओ। लग रहा है कि सारे कपड़े, बचे हुए कपड़े को सिल दिया गया है इसको। देखो रास्ते में रोई भी नहीं दूध के लिए। घर पे रहती तो कितना रोती है। तो फाइनली हमारी हो गई है शॉपिंग। कुछ चीज़ें रही है, अब वो कल करेंगे। अब मेरी हिम्मत जवाब देती है। यानी कि 11 बज चुका है, और पैक करवा लो। नहीं बनाओ। तो फिर अब बाहर से ही खाना पैक करवा कर ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। बस जा कर के खाएँगे, क्योंकि खाने का तो यहाँ पे खा सकते हैं। और काठी जंक्शन एंड कैफे में हम लोग आए हैं पैक करवाने के लिए। तो बस अब थोड़ी देर पैक करवा करके और फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है कि कैसे मतलब आप सारी चीज़ें एकदम तुरंत सारी चीज़ें करना। मुझे तो डाउट ही हो रहा था कि पता नहीं इसके कपड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर मुझे कैंसिल ना करना पड़े। ये कपड़े और सारी चीज़ें जो चीज़ें मुझे लेनी थी ना, वो अगर मिल जाती है ना तो चलो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद मुझे कैंसिल करना पड़ता है। क्योंकि पिछली बार मुझे कैंसिल करना पड़ा था, लेकिन अब नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि 16 तारीख से पहले मुझे करना है, इसलिए ये प्लान तुरंत अभी बनाया गया है।
The next morning. गाइस गुड मॉर्निंग गाइस। आज बहुत ही अच्छा दिन है, मतलब इतना अच्छा दिन है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं अपनी खुशी जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ आप लोग के सामने। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आज जो है मेरी बेटी का अन्नप्राशन है और मैं मतलब सब कुछ उसको खिलाना चाहती हूँ ना, कि ताकि थोड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें वो खाए। लेकिन यहाँ का मौसम थोड़ा सा लग रहा है साथ नहीं देगा, क्योंकि देखो मौसम ऐसा कर चुका है कि मतलब क्या कहा जाए, कभी भी बारिश तेज़ हो सकती है। लेकिन क्या है ना कि करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 16 तारीख के बाद से जो है वो क्या बोलते हैं, जिस तरह से अमावस्या मनवाश ऐसे कुछ है जो लग जाता है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं। तो इसलिए हमें पहले ही करना है। और इसलिए मतलब आप समझ लो तो 8 बजे के बाद ये डिसाइड हुआ है कि ये कल ही करना है, मतलब आज करना है। और कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन किया है सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि एक तो बारिश भी हो रही है और साथ में सारी चीज़ें करनी है। लेकिन कल थोड़ा सा भगवान ने साथ दे दिया था, शाम में बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण मैं रात के 11:30 बजे तक सारी चीज़ें की हूँ। मैं 11:30 पौने 12 बज चुका था। और लास्टली मैं खाना मैंने बोला कि बाहर से ही ले लेते हैं, क्योंकि अब तो घर जा कर के और सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। सो फिर खाना वगैरह लिया गया और उसके बाद जो चीज़ें अरेंज करनी थी वो भी थोड़ी बहुत हो पाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई है मुझे अपनी बेटी की ड्रेस ढूंढने में। बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हुई है यार, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होना पड़ा, इधर उधर बहुत सारी दुकानें गई और कुछ यूनिक चाह रही थी ना इस बार, तो वैसा मिल नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली मिल गया। और बस अब जो है हो गया है, सारी चीज़ें लगभग हो ही गई है। अब कुछ चीज़ें हैं जो अभी बस कर रही हूँ, तो बस अभी मैं घर वगैरह की सफाई कर रही हूँ और सारी चीज़ें अब फाइनल जा कर के होगा। और बस देखते हैं क्या कुछ तैयारी हो पाती है, कितना कर पाती हूँ मैं तैयारी सारी चीज़ें। तो गाइज़ बने रहिए ब्लॉग में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और क्या क्या हम तैयारी करेंगे, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो देखते रहिए ब्लॉग को, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। जब आपके पहले के कपड़े थोड़े बहुत सीने लगे तो खुशी अलग ही होती है। वाह, तो थोड़ा बहुत मैं नहीं चाहता कि मेरे पहले के कपड़े हों। आप नहीं चाहते ना, लेकिन मैं तो चाहती हूँ। यहाँ पर मैं रेडी होने लगी फटाफट, क्योंकि रात में क्या हुआ ना कि रात में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी सारी दुकानें घूमते घूमते। और पता है हम लोग 6 दुकान छठा दुकान जो था जिसमें जा कर के मुझे एक फ़्रॉक पसंद आई, और तब जा कर के मैंने उसे ख़रीदा। और फिर हम लोग घर लौटते टाइम हो चुका था, लगभग 12 बजने वाले थे। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं फिर ब्लॉग एंड ही नहीं कर पाई। और फिर बेटी को सुलाना था, सारे काम थे, तो सब कुछ किया मैंने। फिर यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच गए और फिर भाभी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड गए हैं भाभी को लाने के लिए। भाभी को ऑपरेशन हुआ है तो वो पैदल आ नहीं सकती थी, और ये घर से जो है मंदिर थोड़ा सा दूर है, और ऑपरेशन भी हुआ है भाभी का, तो इसलिए उनको लाने गए हैं। और ये मेरी बिटिया रानी को देख लो, पूरा तैयार वैयार हो कर के हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। और बस उसको देखने के लिए कह रही थी, लेकिन मेरी बेटी देख नहीं रही थी, और सिर्फ इधर उधर करने में बिजी थी। मैं इसको बार बार देखने के लिए कह रही थी कैमरे को। यहाँ पर भाभी आ गई थी, और फिर उसके बाद पूजा वूजा किया गया। और फिर हम लोग दान पेटी में जितना हो सका हम लोगों ने दान किया। हम तीनों मिल कर के दान किए, क्योंकि आज बेटी के हाथ से दान करवाना था कुछ, तो मैंने सोचा दान पेटी में ही डाल देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, सारे भगवान के दर्शन किए।
जय। मेरी बेटी आ गई पूजा करके मंदिर से ना बेटा, है बेटा? कौन है? कौन है ये छोटा बेटा? छोटा बेटा कहाँ से आया है भाई? कहाँ से आया है? तो अभी वो सुबह का लुक तो ये है बेटी का, और बस अब जब इसका अन्नप्राशन होगा तो कौन सा लुक होगा। अब ये रोने लगे क्योंकि बाहर से इनको घर आने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। सारी पूजा वगैरह करके आ गए क्योंकि सुबह पूजा करके और अपनी बेटी के हाथों से दान करवाना था, तो वो सारी चीज़ें मैं करवा करके आ गई। और अब यहाँ पर हम जुट गए हैं तैयारी में, खाना वगैरह बनाने में, खीर वगैरह बनाना है और छोले पूड़ी सारी चीज़ें करनी है। तो बस मैं फटाफट जुट गई क्योंकि मैं सोची कि जितना जल्दी हो सके सारा काम करके और फिर रेडी वडी भी होना है। सो गाइज़, ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप देखना मेरी बेटी का लुक और कमेंट ज़रूर करना नेक्स्ट ब्लॉग में।